हम्म 80 तक और कोई? एटी तक और कोई? सेवेंटी एट सर। ओके, सबसे पहली चीज तो कुछ कॉमन है तो उसको पहले हटा ही दो। इफ देयर इज समथिंग कॉमन उसे हटा दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, HMeBr, तो इसमें भी HMeBr है, करेक्ट? यस सर। और अगर इसको उल्टा किया जाए तो HMeBr कट जाएगा, और इसी सीक्वेंस में कुछ और मिल जाए तो वो भी कट जाना चाहिए। HMeBr और किसी सीक्वेंस में तो मुझे ये नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक तो बी ऑप्शन कट गया पहले। अब नीचे वाले का चेक करते हैं। ETMeOH चेक करो। ए ऑप्शन नहीं कट रहा, बस ए ऑप्शन नहीं कट रहा, देखो। बी ऑप्शन कट गया, पहले कट चुका था। ठीक है, ETMeOH। डी ऑप्शन भी कट गया, देखो इस सीक्वेंस में ETMe और OH क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से। जैसे इसमें भी क्लॉकवाइज सीक्वेंस था एक मिनट, हाँ, ETMeOH का, इसमें क्लॉकवाइज है ETMeOH का। यस सर। क्लियर है? अब या तो ए होगा या तो सी होगा। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है ए होगा या फिर सी होगा। चेक कर लेते हैं। BRH HBr, और यहाँ पे BRH है। ये और ये ऑपोजिट आ रहे हैं, राइट? यस सर। चेक ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ये बिना ओके आरएस सर। के भी हो जाएगा। बोल तो रहा हूँ, ऑप्टिकल बिना आरएस के हो जाता है, जो जे एडवांस जेई मेन में आता है। बट जेई मेन में पूछ लेते ना आरएस क्या होता है, मेरे ईयर में हुआ था कर्नाटक ये वाला, बस वही है। देखो कैसे किया बता दूंगा मैं। HBr और ME का क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ताकि एनांटियोमर बन सके, राइट? तो देखो यस इसमें सर। इसमें क्या आ रहा है, इसमें HMeBr, एक मिनट, HBr ME, सॉरी, हाँ, इसमें HBr ME का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसमें HBr ME का क्लॉकवाइज सेम टू सेम आ रहा है। इसमें HBr ME का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसमें HBr ME का एंटी क्लॉकवाइज। अपन ने क्या लिया है? HBr ME। BRME। ठीक है, तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इसका चेक करते हैं। MEOH ET ME, इसका उल्टा आ रहा है। MEOH ET ME, इसका उल्टा आ रहा है। ये चेक ही नहीं करना। इसका MEOH ET ME, इसका भी उल्टा आ रहा है। इसका चेक करते हैं। MEOH ET ME, इसका क्लॉकवाइज आ रहा है, ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब बचा बीच वाला। BR लेफ्ट में होना चाहिए, H राइट में, तो सेम हो जाएगा। उल्टा हुआ तो एनांटियोमर, राइट? इसमें देखो, यस सर। BR राइट में आ गया, लेफ्ट से ए ऑप्शन, सी नहीं। दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। बाकी तुम्हारे पास ऑप्शन है, RS निकाल के देख लो, एग्जैक्टली उल्टा जाए कन्फिग्रेशन तो हो जाएगा। 80 तक और कोई?
ओके 81 से 85 सर 81 और 82 82 सर 81 अगर याद हो इनएक्टिव होता है एमाइन इन्वर्जन की वजह से। यस सर ये तो ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, करेक्ट? यस और नो? सर इसको देखो ध्यान से, बाइफेनाइल यस को सर CH3 ऑपोजिट, Br ऑपोजिट, मतलब दोनों सेम प्लेन पे नहीं है। अगर Br ऐसा है, CH3 ऐसा है इस वाले का, तो दूसरे वाले का CH3 बिहाइंड होगा और Br फ्रंट में होगा, करेक्ट? ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यस सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। इस तरफ और इस तरफ देख लो, सिमेट्री यहीं पे आ गई। ओके सर 82 में चेक कर लो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ये है CH3 सीधा, Cl राइट पहला वाला, दूसरा Cl लेफ्ट। चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। CH3 को ऊपर लेके जाओ, Cl को इधर लेके जाओ, H को इधर लेके जाओ। Cl H CH3, पहला वाला उल्टा है तो -36 के चांस है, ठीक है? दूसरा दूसरा तो वैसा का वैसा ही है, Cl H CH3। अब ध्यान से देखो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ध्यान से देखो, 0 ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यस 85 तक और कोई? damn it. 86 तक कौन था भाई? अरे सरेआम बेइज्जती की थी मेरी और गौरव सर की कि मेटामर्स पोजिशनल आइसोमर्स के अंडर ही आते हैं। यहीं का टीचर है, लोकल ही है, कंपटीशन जोन, या जसविंदर। उनको कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ाना। ये देखो ये तो प्रॉब्लम है लोगों के साथ। मेटामरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम पोजिशनल। पोजिशनल सेम चेन पे होता है, डिफरेंट चेन पे हो तो उसे पोजिशनल नहीं कहते। ध्यान रखना इस चीज का। कैटेगराइजेशन का मतलब ये होता है एक तरफ रखो, हर तरफ नहीं। 90 तक 90 वाओ नाइस। नाइन्टी वन से 95 सर 93 का डी इसलिए है क्या क्योंकि बी और सी एक एक्लिप्स और पार्शली एक्लिप्स है। है। 93 बताई दो एक बार। टॉर्सनल स्ट्रेन किस में कम होता है? गॉशे और एंटी में। रोटेशन जो स्ट्रेन हाँ, पड़ता है सबसे ज्यादा किस पे होता है? एंटी और सॉरी कम किस में होता है? गॉश और एंटी में। अब ये देखो ये एक्लिप्स्ड यस है, आमने सामने, रिपल्शन पड़ेगा जिसकी वजह से रोटेशन होगा इसमें। रोटेट क्यों करता है वो? रिपल्शन कम करने के लिए ना। जब रोटेशन फ्री है इसके यस अबाउट, रोटेट क्यों करता है? ये स्ट्रेन कम करने के लिए, और ये रोटेशन की वजह से कम हो रहा है, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है। अब सेम प्रॉब्लम इसमें भी होगी, तो ये या तो इधर रोटेट करेगा या इधर, या तो गॉशे बनेगा या एंटी। तो ये दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन है, इस चक्कर में ये एंटी या गॉशे बन जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन। 95 तक साइक्लोहेक्सेन। नाइन्टी सिक्स टू 100 सर 99 के डी ऑप्शन में बताना कैसे आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ यू अंडरस्टैंड, ये CH3 बाहर की तरफ है
और ये H अंदर की तरफ, इन्हीं को प्लेन में ले ले। अच्छा ठीक है सर। वैसे आपको कैसे पता चला अंदर कौन सा बाहर कौन सा है? sp3 कार्बन है ना, तो एक प्लेन पे तो चारों बॉन्ड हो सकते हैं नहीं, नहीं मैं ये पूछ रहा था एच नहीं बाहर हो सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी प्लेन सिमेट्री उसी के थ्रू आती। अच्छा ठीक है सर। ओके 100 तक और कोई? जेई मेन वाले यही ड्रग्स के नाम लिख के बोल रहे कितने कायरल सेंटर्स होते हैं। कहाँ पे है वो ड्रग्स? एवरीडे लाइफ में। स्ट्रक्चर ही याद नहीं होते उनके। हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी तुम्हारे सीनियर्स ना मैंने मिलके, कितने कायरल कार्बन्स होते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। वही है ना, सत्यानाशी चीजें होती है। एक किसी के पेपर में आ गया कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है इस ड्रग में, अब स्ट्रक्चर तो याद था नहीं, क्या करते। शुगर से याद हो गई, वो याद हो रही है, बायोमोलिक्यूल्स याद हो रहे हैं, वाइटामिन वाइटामिन वो सब। दवाइयां याद ही नहीं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल, यही क्वेश्चन था शायद इसका था, कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है उसमें। पर प्रॉब्लम ये थी कि डायग्राम बना के नहीं दिया था। ये एक क्वेश्चन तो मान के चलो छोड़ के आना ही पड़ेगा। एवरीडे लाइफ का एक क्वेश्चन आ गया, अगर शुगर में से आ गया तो इजी है, शुगर याद हो जाती है जितनी भी है, सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, एक और कौन सा है, सुक्रालोस, हाँ ये याद हो जाती है, शुगर याद हो जाती है जितने भी है। कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स और अमीनो एसिड्स भी याद हो जाएंगे। ड्रग्स, दवाइयां, इनके नाम ही याद नहीं होते, स्ट्रक्चर कहाँ से होंगे? बड़ा मुश्किल काम है ये तो। तुम ये कर सकते हो, सबके पास अगर एनसीईआरटी पार्ट 2 है तो अभी से कैलामिटीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ, दिसंबर से पहले पहले। हर हफ्ते एक ड्रग का स्ट्रक्चर रोज बना बना के इसको याद कर लो, शायद वो याद हो जाए। चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ ड्रग्स, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन आस्क यू राइट नाउ। ठीक है, बाकी यार मुझे तो वो लोग बढ़िया लगते हैं, चैप्टर नंबर 13 खत्म होके बोलते हैं कि 14, 15, 16 खुद पढ़ लेना। कितना बढ़िया है। बेस्ट पार्ट इज यार, उनकी मार्केट में कोई कंप्लेंट नहीं है, हम जैसों की है जो इस पे टिप्स दे रहे होते हैं। निकाला हुआ है ना जेई में, क्या कर सकता हूँ, फर्ज बनता है। हर साल क्या ट्रेंड होता है चेक करना पड़ता है। 100 तक और कोई? एक सौ एक से 105। सर 104। हम्म 104। चेक कर, एक ही कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सिर्फ एक ही कार्बन के अबाउट, बाकी सबका सेम है। तो ना ये एंशियोमर्स है ना बस ठीक है। आइडेंटिकल है, ये डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। इनका एक और नाम भी होता है, ये एक्चुअली बहुत ध्यान दिया हो तो दिस वन इज ग्लूकोज। ये इसके दो फॉर्म्स है, OH अगर राइट में है तो ये है, OH राइट में है तो हाँ अल्फा डी प्लस, और OH अगर लेफ्ट में है तो इसे बोलते हैं बीटा डी प्लस। ये ग्लूकोज के दो एनोमेरिक फॉर्म्स हैं, मतलब डायस्टीरियोमर्स कॉमन लैंग्वेज में, बायोलॉजी वालों की लैंग्वेज में एनोमर्स, एनोमेरिक फॉर्म्स। सर ग्लूकोज में CHO नहीं होता था? नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है। तुमने ग्लूकोज ये पढ़ा हुआ है ना? हाँ जी। ये ग्रुप फ्री नहीं होता। बायोमोलिक्यूल से पढ़ूंगा, बताऊंगा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर नहीं साइक्लिक होता है। फिशर ने जैसा बताया था ग्लूकोज, उसका एविडेंस नहीं मिला। जैसा फिशर ने, इसको फिशर वर्जन क्यों बोलते हैं, ग्लूकोज का पहला फिशर बनाया ही था
इस आदमी ने। पर फिर किसी ने प्रूव कर दिया कि CHO ग्रुप फ्री नहीं होता, तो हम लोग पढ़ते हैं उसका हैवर्ड प्रोजेक्शन बायोमोलिक्यूल्स में। मतलब अगर तुम अभी गूगल करोगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए, तो तुम्हें कुछ ऐसा बना हुआ मिलेगा। एक मिनट, पहला OH नीचे, दूसरा OH नीचे, तीसरा OH ऊपर, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा की तो गैलेक्टोस बन गया। पहला OH, दूसरा गया, दूसरा वाला किधर था? समथिंग रॉन्ग आई डिड, यस आई डिड समथिंग रॉन्ग, वेट अ मिनट। हाँ यहाँ पे था। अगर तुम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक्चुअल में गूगल करोगे तो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। Yes, sir. ये ग्रुप जो है इसे कहते हैं हेमी एसिटल। ये बना कैसे था? जो 5th कार्बन का OH है ना, जो 5th कार्बन का OH है, इसने CHO पे एडिशन कर दिया, इसलिए ये बना था ऐसे। तो एक्चुअल में ग्लूकोज का फिशर नहीं होता, हैवर्ड होता है। और ये पढ़ोगे तुम बायोमोलिक्यूल्स, मतलब मैं पढ़ाता हूँ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, इसलिए इतना बदनाम हूँ। मतलब not to say much about myself, but I know biomolecules more than most bio teachers in Bhatinda. Reason So one. the best bio teacher who was you used to work with me at Resonance, उनने पढ़ाया था। He was suspended from कहाँ से? हाँ, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फ्रॉड का केस लगा था उनके ऊपर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। He was the head of microbiology department over there. You should teach bio with us in Resonance. उनने बताया, ऐसी चीजें बताई हैं जो पता ही नहीं चलती कभी। जब आएगा तब देखेंगे उसको, बहुत ही एंड में आएगा ये, शायद अक्टूबर में आएगा ये बायोमोलिक्यूल्स, तब देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे तुम्हारा काम तो हो गया इस क्वेश्चन में, डायस्टीरियोमर्स होता है, बट ध्यान रखना देयर इज अ टर्म कॉल्ड एनोमर। बायोमोलिक्यूल्स के लिए स्पेशल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। 105 तक और कोई? So 103 बनाना एक बार. 103 कार्बन गिन लेना, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, 3 ही होंगे। Okay sir, बस कार्बन गिन लेते. Okay sir. ये क्या पूछ रहा था? 105 तक और कोई? ओके, 106 से 110। सर 109 देखना, मेरा BRC दोनों ही आ रहा था, कॉन्फ़िगरेशन से किया था। ऑप्टिकली तो एक्टिव है, लेट्स चेक दिस आउट। पहले काम करते हैं, फ्रंट कार्बन चेक कर लेते हैं। कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा बहुत, नहीं तो लंबा खींचेगा से कन्वर्ट करने में, ठीक है। 1 2 3। अब अगर OH बिहाइंड है तो यार H तो फ्रंट भी रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्रंट पे होगा, हाँ जी। एंटी क्लॉकवाइज है और H फ्रंट पे, तो R हो जाएगा। चेक कर किस किस का R आ रहा है। किसी 2 का R आएगा, नहीं, अरे हो सकता है किसी, B और C में सर दोनों ही आ रहे हैं। नहीं बता रहा हूं, इस वाले का एक ही में डिफरेंट है, बाकी सारे देखो, इफ यू गेटिंग Yes, दिस। तो ऐसा कोई चेक करना पड़ेगा जिसमें दूसरा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, इसमें ये 3 सेम है,
ये डिफरेंट है, तो बस यही दो कार्बन चेक करते शायद अपना आंसर आ जाए, शायद शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो अगर इस वाले का 1 2 3, ये तो ऐसा आ गया, देखो ये वाला तो ऐसा आ गया राइट, यस सर। क्लॉकवाइज एज नॉट बिहाइंड ए ऐसा आ गया, तो ए तो नहीं है, ए तो नहीं है, बी सी डी से कुछ भी सकता है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, इस वाले को चेक कर लेते हैं, पिछवाड़े वाले को। तो 1 तो ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एच इन फ्रंट, ये भी आर आ गया। अब चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा आर आ रहा है, ये तो कैंसिल हो चुका है, सारे ही आर आ रहे हैं शायद, देखो नहीं सर नहीं, डी वाले का पहले वाला आर है और नीचे वाला एस है। आर सबसे वो जो सर्कल किया वो वाला एस है। एस है, हाँ जी। यू श्योर अबाउट इट? 1 2 3 क्लॉकवाइज आर आ रहा है यार, तूने इसको एच 2 तो नहीं नॉट ले, बिहाइंड है फिर। तो क्लॉकवाइज, एक मिनट, 1 2 3, हाँ एस ये एस ऐसा आ जाएगा, हाँ एस एस। अगर ये आर है और ये एस है, डैम इट, मतलब बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा अब। बीच वाले सर पर कायरल नहीं था तो वो समझ ही कायरल नहीं है, आया मुझे कायरल है, कैसे चेक कायरल है, कर। कायरल है, कायरल है, ग्रुप्स डिफरेंट है, कायरल है, ग्रुप्स आर डिफरेंट, अच्छा फिर ठीक है करना सर। पड़ेगा उसके हिसाब से, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं हो गया। एक गैस मार रहा हूँ, सी चेक करो, सी है क्या आंसर? यस। हम्म, क्योंकि ये वाला देखो, ये तो 1 हो ही गया था, सीनियर मोस्ट ग्रुप ये वाला होगा इन दोनों में, इन दोनों में सीनियर ग्रुप ये वाला होगा, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हैं, इससे एक ऑक्सीजन, एक तो एंटी क्लॉकवाइज जाता, बस ठीक है, हो गया, फिर तो क्लियर ही है। पूरा चेक करना पड़ेगा एक क्वेश्चन करके इसका, तो मतलब एक कैंसिल हो गया था, वो अच्छी बात है, बट उसका तो सारे कैंसिल नहीं हो रहे थे, डी कैंसिल हो गया था फिर। अब इन दोनों में दोनों सेम ही थे, तो ये चेक करना ही पड़ा अपने को फिर। और कैसे किया जा सकता है, एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं, शायद अगर ये हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट भी करा जा सकता है। लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ द हाइड्रोजन्स फर्स्ट, H H H, अगर CHO को मैंने, वेट अ सेकेंड, ये गलती दोबारा नहीं करना, सेम साइड पे बनाओ ना, एक ही साइड पे, ताकि बिहाइंड का अंदाजा रहे। नहीं होगा, मुश्किल है। द प्रॉब्लम इज एच की पोजीशनिंग के हिसाब से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 2 बिहाइंड होंगे या दोनों बिहाइंड नहीं आ सकते एक साथ में, ये दिक्कत है। वो ऐसे करना पड़ेगा, आरएस लंबा खींचेगा, हट। 110 तक और कोई? 110 तक और कोई? नो 111 से, एक मिनट सर, साइक्लोहेक्सेन के लग रहे हैं मेरे को ये तो, हाँ सारे साइक्लोहेक्सेन के ही हैं, छोड़ो इनको। 115 से, 115 से 120, सर 120 बता दो। क्या है इसमें? यस अरे इसमें एक नहीं मिल रहा था। ये तो पेंसिलिन है, तो पेंसिलिन है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब ऑप्टिकल भी ढूंढने हैं, ज्योमेट्रिकल भी ढूंढने हैं, पहले ऑप्टिकल ढूंढ लेते हैं। 1 2 3, 3 ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, ये मिल गए।
नहीं सर, एक NH2 के नीचे वाला भी हो एक जाएगा। NH2 के नीचे। अच्छा ये वाला तो छूट गया था, ये भी हो गया एक तो। ठीक है, ऑप्टिकल तो 4 मिल गए, और कोई तो नहीं है ऑप्टिकल छूट गया। ऑप्टिकल No, तो sir. नहीं है। रिंग में देखो, रिंग में नहीं, ये तो बॉन्डेड है, इनके बीच में तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है अप डाउन, और हाँ ये हो सकता है बॉन्ड अप डाउन। तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर भी मिल गया हम लोगों को, ये दोनों के बीच में ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। तो एक ज्योमेट्रिकल, एक और तो नहीं ज्योमेट्रिकल देख लेता हूं मैं, बस एक ये रिंग ही है ज्योमेट्रिकल सेंटर। सो 4 ऑप्टिकल, एक ज्योमेट्रिकल, 5 चेक। सर ये दोनों 6 आपने आंसर। डिफरेंट रिंग्स पे नहीं देख लिए? क्या? ये आपने डिफरेंट रिंग्स पे नहीं एक तो अपनी COH वाला नहीं ये बॉन्ड का था ऊपर बाइसाइक्लो एक ही नीचे हुआ। कंपाउंड है ना, ये तो एक ही कंपाउंड है ना, ये चीज तो, ये पूरा एक अच्छा ही रिंग ठीक है है ना। सर। और दोनों रिंग्स पे दोनों ठीक है ग्रुप ठीक है ऊपर या सर। एक ग्रुप नीचे ऊपर हो सकता है, पॉसिबल है। 121 से 125। ओके, अगला टास्क है अपना कल के लिए, एक्सरसाइज 2, मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स। मैं टास्क अलॉट कर रहा हूं पूरा का पूरा एक बार, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुन लो। टुडे इज ट्यूसडे, वेंसडे एक्सरसाइज 2, जो आई थिंक मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है ना, कितने 45 क्वेश्चन होंगे, 45-50 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये सर 45 45 है। 45 है। 45 है सर। ज्यादा हो सकता है। तो E2 कॉम्प्रिहेंशन कौन सा वाला होता है? E3 3 3 और इंटीजर टाइप होता है E4 या E5? E5 सर। 5 इंटीजर 5। ओके, तो ये 3 टाइप करो, ठीक है? ये 3 टाइप करो। मैट्रिक्स मैच तो आना बंद ही हो गया, वो ऑप्शन करेक्ट में ही आता है, वो भी मैच द कॉलम में फिर उसको ऑप्शन दिए रहते हैं। मैट्रिक्स मैच आना ही बंद कर दिया इन लोगों ने। मैट्रिक्स मैच किया, असर्शन रीजनिंग किया, बचा क्या यार? इसलिए क्वालिटी गिरती जा रही है आईटीएस के अंदर, तो बता तो रहा था बिशन मुझे। एनीवे, तो ये वेडनेसडे का टास्क है। थर्सडे का टास्क है हम लोगों का जीओसी, जो चैप्टर जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो थोड़ा बहुत तो अपने क्लास में करवा ही दिया है। एंड प्लीज डू इट एज आई से। जबरदस्ती जिस चीज में जो कंसेप्ट नहीं लगता उसको मत डालना, खुद ही कंफ्यूज घूमते रहोगे बैठ के, ठीक है? तो उससे बेटर एक काम कर सकते हैं, रुक जाओ, फिनिश दिस, वेट। थर्सडे को प्रीवियस ईयर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओनली एंड इंटीजर्स ऑफ जीओसी, उसमें सब कुछ आ जाएगा, आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये करो, थोड़ा बेहतर रहेगा थर्सडे का, ठीक है? फ्राइडे टास्क, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस, काफी तो करवाई चुका हूं मैं, बट जस्ट फॉरगेट द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं करने बस अपने को, उसके अलावा सब कुछ करना है, नो सब्जेक्टिव। तो इसको थर्सडे ना करके फ्राइडे कर देता हूं मैं, 2 दिन लगेंगे करने में। तो कल का टास्क तो क्लियर ही है, फ्राइडे करते हैं प्रीवियस ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है? उसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी हैं, वो तो ही पढ़ाना है, न्यूक्लियोफाइल खासकर, इलेक्ट्रोफाइल तो पता ही तुमको, न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्गेनिक का जो जीओसी वाला पार्ट है वो करते हैं पहले तो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेप्ट सब्जेक्टिव फ्राइडे को। थर्सडे का काम फिर दे देता हूं मैं, थर्सडे का काम में फिर जीओसी फ्रॉम हिमांशु पांडे। इज्जत से करना इस किताब को अगर सीखनी ऑर्गेनिक तो, नहीं तो रोते रहना। तुम्हारे सीनियर्स की तरह बहुत सारे जो रोते रहते A1 बैच के, ऑर्गेनिक नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती। डी बैच वाले समझ के मैकेनिज्म से सारे कुछ करके आ गए, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस
सी बैच वाले जो समझाया था कि स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, कहीं ना कहीं उनने गलती की होती है स्ट्रक्चर देने में, वो उससे करके आ गए। ये A1 वाले रह गए बीच में। वो होता है ना, क्या कर सकते हैं उन लोगों का, मतलब उन्हें फीलिंग आईआईटी वाली चाहिए, वो एनआईटी में घुसने लायक भी नहीं होते हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें से। A1 बैच जो रहता है, इट्स द मिडिल ऑफ टॉपर एंड द बॉटम मोस्ट बैच, एंड आई हैव लिव्ड विद एक्सट्रीमिटीज ना, दोनों बैच पढ़ाए हैं। टॉपर बैच से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सबसे घटिया बैच से, ये बीच वाला कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं। और ये सर हर साल हिमांशु होता है। पांडे का कौन सा लेवल बताया आपने थर्सडे के लिए? थर्सडे का ये सोच रहा हूँ बैठ के, मैं सोच रहा हूँ लेवल 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 थे 50 है, BSc के। 50 के आसपास। तो हो जाने चाहिए फिर लेवल 1। और मैंने शायद लेवल थोड़ा सा करवाया है, थोड़ा सा शायद। यस सर, क्लास में करवाया था। हाँ, तो लेवल 2 कितने क्वेश्चंस है? 1 मिनट सर। कुछ तो शायद उसके होंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी, और तो इफेक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, वो तो उसमें पढ़ाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। 205। 205 है। 205 है। 205। तो लेवल 2 में एक काम करना, एसिडिटी और बेसिसिटी क्वेश्चन ही मत करना। एसिडिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड में करवाऊंगा 3rd चैप्टर, और बेसिसिटी अमाइंस में, ताकि थोड़ा सा रिलेट हो सके। अनरिलेटेड पढ़ाने का मतलब नहीं है। एसिड बेसिसिटी छोड़ देना, लेवल 1 लेवल 2 कर लेना हिमांशु पांडे से, ठीक है? और एक बार फ्राइडे का फिर से बता दो टास्क। फ्राइडे का ऑर्गेनिक जीओसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेप्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे फिर से एक बार फ्राइडे का प्लीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीओसी, सब्जेक्टिव छोड़ के सब कुछ। ओके ओके सर। मुझे धीरे होने को मत बोल बेटा, खुद तेज हो जा, ठीक है? दैट विल बी ऑल, थैंक यू।